हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस रिटन बाय वल्ली कानन के एमसीक्यूज करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, वही आपका सही आंसर होगा। आइए करते हैं मैडम राइड्स द बस रिटन बाय वल्ली कानन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉच वली। वली कितने साल की थी? 6 years ओल्ड, 7 years ओल्ड, 8 years ओल्ड या फिर 10 years ओल्ड। तो वली की जो एज है वह है 8 साल की, 8 years ओल्ड। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वली। वली का पूरा नाम क्या था? वली तो उसका निक नेम था। वलीताई, वलीमाई, मल्लियमाई या फिर वल्लियनाई। तो वल्लियमाई वॉज द फुल नेम ऑफ वली। वट वॉज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? कैसे उसका समय व्यतीत होता था? टू प्ले विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलकर। टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े होकर के। टू सिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स को सिंग करके, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर वह खड़ी रहती थी और ऐसे उसका समय पास होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली। वली के लिए बहुत आकर्षक वस्तु क्या थी? मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी? द विलेज पॉन्ड, द बस, द विलेज पीपल या फिर नन ऑफ दीज। तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चलता है मैडम राइड्स द बस, बस के बारे में बात है, इसलिए वली की मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग एक बस थी जो उसके गांव में टाउन से आती थी और गांव से टाउन में जाती थी। द टाउन वॉज डैश माइल्स फ्रॉम वलीज विलेज। वली के गांव से टाउन की दूरी पूछी है कि कितनी दूरी थी, कितनी माइल्स था टाउन वली के विलेज से। 5, 7, 6 या 8। तो वली के गांव से टाउन 6 मील की दूरी पर था। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस वलीज स्ट्रीट ईच आवर। 1 घंटे में वली वाली जो गली थी, वली के घर वाली, उसको कितनी बार बस क्रॉस करती थी, कितनी बार वहाँ से आती जाती थी? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 या 4 टाइम। तो 2 टाइम, 2 बार आती थी, एक बार हर 1 घंटे के बाद गांव में आती थी और गांव से टाउन में जाती थी। तो इस प्रकार से 2 बार वली के गांव में वह बस आती थी। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज वलीज टाइनी विश। वली की छोटी सी विश क्या थी? क्या उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई? वह आपको बताना है। टू राइड ऑन द बस, बस की सवारी करना। टू प्ले विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलना। टू स्टडी इन सिटी, शहर में स्टडी करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वली के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई थी टू राइड ऑन द बस, बस में राइड करने की, कि बस उसके गांव में आती थी और उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा ये पैदा हो गई। हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच द टाउन। टाउन पहुंचने में बस को कितना समय लगता था? 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स। तो चैप्टर को पढ़ने से हमें पता चलता है कि द बस टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द टाउन।
टाउन पहुंचने में बस को 45 मिनट्स का समय लगता था। वट वॉज द फेयर ऑफ वन वे फ्रॉम द विलेज टू टाउन? अगर आप गांव से टाउन में जाएं तो बस का किराया कितना था? वन वे एक साइड का ये पूछा है। 20 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे या 40 पैसे। तो जैसा कि वल्ली बस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो वह यह भी पता लगाती है कि एक साइड का किराया 30 पैसे है। यदि वह गांव से शहर जाती है, टाउन जाती है, तो उसे 30 पैसे पे करने पड़ेंगे। वट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? वली को अनएंडिंग जॉय, कभी ना समाप्त होने वाली खुशी मिलती थी, उसका सोर्स क्या था? इन द बस आर न्यू सेट ऑफ कर्टेन्स, बस में कर्टेन्स का एक नया सेट आना, नया सेट लगना। इन द बस आर न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम, हर बार जब भी वह बस को देखती थी तो उसमें नए पैसेंजर्स उसको मिलते थे। न्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में नए दोस्तों का मिलना, या फिर न्यू टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में नए टीचर्स। तो अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वह यह था कि वह बस जब भी आती थी तो बस में उसे हर बार नए पैसेंजर्स मिलते थे। द कंडक्टर वॉज आ डैश फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, कंडक्टर के बारे में बताना कि कंडक्टर कैसा था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, मजाक तो करने वाला था ही। जॉली शॉर्ट, टेरिबल, फुल ऑफ जीलस या नन ऑफ दीज। तो कैसा था वह? आज जॉली शॉर्ट टाइप व्यक्ति था, हंसमुख व्यक्ति था, एंड फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, हु सेड, ये बात किसने कही? द कंडक्टर, वली, एन ओल्ड मैन या फिर एन ओल्ड वुमेन। तो ये बात तो वली ने कही थी जब बस जाने वाली थी और वली ने डिसाइड कर लिया था कि वह बस में सवारी करेगी, तब वह पीछे से आवाज़ लगाती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। वट डिड द कंडक्टर कॉल वली? कंडक्टर वली को क्या कहकर पुकारता है? वली, मैडम, रानी या फिर क्यूट किट। तो कंडक्टर वली को मैडम कहता है। जब वह उसे बस में बिठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब भी वली मना कर देती है कि नहीं, मैं खुद बस में चढ़ जाऊंगी, और उसके बाद वह उसे मैडम कहकर एड्रेस करता है, संबोधित करता है। हाउ मैनी पैसेंजर्स वर देयर व्हेन वली गोट ऑन द बस? जब वली बस में चढ़ गई, बस में बैठ गई, तो बस में कितने पैसेंजर्स थे ये बताना है। 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9 या फिर 10 और 11। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि इट वॉज अ स्लैक टाइम, मंदी का समय चल रहा था, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। 6 और 7 पैसेंजर्स वर देयर व्हेन वली गोट ऑन द बस। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, हु सेड, ये बात किसने कही? क्या अब हम चल सकते हैं, अब हमें चलना चाहिए? द कंडक्टर, द ड्राइवर, द पियोन, द ओल्ड लेडी। तो ये बात किसने कही थी? ये बात वल्ली को कही थी, और कही थी कंडक्टर ने, क्योंकि कंडक्टर ने उसके बाद वल्ली से पूछा जब वल्ली बस में चढ़ गई कि क्या अब हम चल सकते हैं। द बस वॉज डैश, ओल्ड, न्यू, बैड लुकिंग या फिर नन ऑफ दीज। बस कैसी थी? पुरानी थी, नई थी या बेकार दिखने वाली थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बस नई थी, और ये बात वल्ली अपने विचारों से हमें बताती है कि द बस वॉज न्यू। द आउटसाइड ऑफ द बस वॉज पेंटेड इन डैश कलर। जो बस बाहर से पेंट की गई थी, किस कलर में पेंट की गई थी ये बताना है। रेड, ब्लू, ग्रीन या फिर वाइट। तो बस को बाहर से वाइट कलर में पेंट किया गया था, और वाइट कलर के ऊपर ग्रीन रंग की स्ट्राइप्स थी, ग्रीन रंग की धारियाँ थी। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस रंग की धारियाँ थी, तो आप उसमें ग्रीन कलर लिख सकते हैं, लेकिन बाहर से पेंट की गई थी वाइट कलर में। हाउ वर द सीट्स ऑफ द बस? बस की जो सीट्स थी, बस की जो बैठने की सीट्स होती हैं, वो कैसी थी? सॉफ्ट, लग्जरियस, बोथ ए एंड बी
या फिर नन ऑफ दीज। तो बस की जो सीट थी वह सॉफ्ट भी थी और लग्जरियस भी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट वॉज देयर अबव द विंडशील्ड इन द बस। बस की जो विंडशील्ड थी, विंडशील्ड जो बस का मिरर होता है जो हर सीट की साइड में लगा होता है, उसको विंडशील्ड बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, क्या था उसके ऊपर? अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अ ब्यूटीफुल क्लॉक, या फिर अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो वल्ली ऑब्जर्व करती है कि देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंडशील्ड इन द बस। व्हाट वॉज देयर ऑन द साइड ऑफ द कैनल। कैनल वाली साइड क्या था, नहर वाली साइड क्या था? बस जा रही थी, एक तरफ उसके नहर थी, तो नहर वाली साइड क्या क्या चीज़ें थी ये बताना है। पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, माउंटेन्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पाम ट्रीज, ग्रास लैंड और माउंटेन्स तीनों ही चीज़ नदी के कैनल के एक तरफ थी, बीच में कैनल थी, कैनल से इधर सड़क थी, सड़क पर बस चल रही थी, और कैनल के उस तरफ पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें थी। लिसन चाइल्ड, सैड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, हु सैड। तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। लिसन चाइल्ड, ये बात किसने कही? ये आपको बताना, वल्ली अपनी सीट पे खड़ी हुई थी, क्योंकि नीचे जो मिरर था उसके आगे पर्दे लगे हुए थे, कर्टेंस लगे हुए थे, उसको बाहर का दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह खड़ी हो गई थी। तब उसको किसी ने कहा था कि लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। तो ये बात किसने कही थी? वल्ली। अब वल्ली तो खड़ी ही थी। द कंडक्टर, द ड्राइवर, एन एल्डरली मैन। तो ये बात एक बूढ़े व्यक्ति ने कही थी कि लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हु सैड वली अ ग्रोन अप मैम। वली को ग्रोन अप मैडम किसने कहा? द ड्राइवर, द ओल्ड वुमेन, द कंडक्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बात कंडक्टर ने कही थी। जब वल्ली को बैठने के लिए बूढ़े आदमी ने कहा तो वल्ली ने कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड। तब कंडक्टर कहता है कि ये तो एक ग्रोन अप मैम है, ये बड़ी हो गई है, ये बच्ची नहीं है। वाई डिड वल्ली फाइनली सिट डाउन। वल्ली अंततः बैठ ही जाती है अपनी सीट पे, तो वह क्यों बैठ जाती है ये बताना है। बिकॉज सी गोट हर्ट, क्योंकि उसे हर्ट हुआ था, उसे चोट लगी थी। बिकॉज सी गोट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, क्योंकि उसे अपनी सीट को खो जाने का खतरा था, नए पैसेंजर्स आ गए थे, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई और बैठ जाएगा। या फिर बिकॉज सी गोट टायर्ड, क्योंकि वह खड़े खड़े थक गई थी। या फिर बिकॉज सी ओबेड द कंडक्टर, या उसने कंडक्टर की बात मान ली थी, क्योंकि कंडक्टर ने भी उसको शुरू में कहा था कि तुम आगे जा करके बैठ सकती हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे डर हो गया था जब नए पैसेंजर्स आए कि उसकी सीट पे अब कोई और बैठ जाएगा। वट वॉज द एल्डरली वुमेन च्यूइंग। जो एल्डरली वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वह क्या चबा रही थी? बीटल नट, टॉफ़ी, पाइपर बीटल, या फिर नन ऑफ दिस। तो वह क्या चबा रही थी? वह बीटल नट चबा रही थी, पान सुपारी। पाइपर बीटल तो पान का पत्ता होता है, पान की एक बेल। तो वह बीटल नट को च्यू कर रही थी, उसको चबा रही थी, और ऐसा लगता था कि जैसे उसके मुंह से बीटल नट का जूस नीचे गिर पड़ेगा, ऐसा वल्ली के माध्यम से हमें पता चलता है। हाउ वर द ईयर रिंग्स इन द ईयर लॉब्स ऑफ द एल्डरली वुमेन। जो एल्डरली वुमेन है उसके कानों के जो बड़े बड़े लॉब्स थे, कानों के बड़े बड़े छिद्र थे, उनमें कैसे ईयर रिंग्स थे ये बताना है। ब्यूटीफुल थे, अगली, बेकार, भद्दे लग रहे थे, ओल्ड फैशन्ड थे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वे अगली लुकिंग थे। द ईयर रिंग्स इन द ईयर लॉब्स वर अगली लुकिंग, भद्दे वो दिखाई दे रहे थे। वट डिड वल्ली सी इन फ्रंट ऑफ द बस व्हेन शी वॉज गोइंग टू टाउन।
जब वह टाउन जा रही थी, व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन, तो वह बस के सामने क्या देखती है? अ स्मॉल डॉग, अ यंग काउ, एन एलिफेंट या फिर अ गोट। तो वह एक यंग काउ को देखती है जो बस के आगे भागी जा रही है, उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई है। What happened to the cow? गाय के साथ क्या हुआ? It died, यह मर गई। It killed 2 men, इसने 2 आदमियों को मार दिया। Someone took it, कोई इसे ले गया, या फिर none of these, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह मर गई थी, एक एक्सीडेंट इसके साथ हो गया था और यह गाय मर चुकी थी। It died। अब इसमें करेंगे यहाँ पर इट वॉज डाइड, यह मर चुकी थी। वट डिड द कंडक्टर ऑफर वली टू ड्रिंक? कंडक्टर वली को ड्रिंक करने के लिए क्या ऑफर करता है? टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या वाटर? तो कंडक्टर वली को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है कि वह कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। जब वली बस से नीचे नहीं उतर रही थी तब कंडक्टर उसके साथ बातचीत करता है और उसको बातचीत में कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वली इनकार कर देती है। सी रिफ्यूज्ड टू ड्रिंक। फ्रॉम वेयर डिड वलीज आंट कम? वली की आंट कहाँ से आई थी? फ्रॉम नॉर्थ स्ट्रीट, फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, फ्रॉम ईस्ट स्ट्रीट या फिर फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीट? तो वली की आंट कहाँ से आई थी ये बताना है। तो फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट इज योर आंसर। हु वॉज अ रियल चैटरबॉक्स? बातूनी कौन था? इस चैप्टर में हमें बताना है वली, वलीस मदर, वलीस आंट या फिर द कंडक्टर। तो वली हमें बताती है कि उसकी जो आंट है वो रियल में एक क्या है? एक चैटरबॉक्स है। हु रोड द चैप्टर? मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस चैप्टर को किसने लिखा? वली, के.एस. सुंदरम, वल्ली कानन या फिर आर.के. लक्ष्मण? तो वल्ली तो इसका कैरेक्टर है, के.एस. सुंदरम ने इसको तमिल से ट्रांसलेट किया है, आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट है जिसने इसको इलस्ट्रेट किया है। तो वल्ली कानन एक तमिल राइटर हैं, उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड द चैप्टर मैडम राइट्स द बस फ्रॉम तमिल लैंग्वेज? तमिल लैंग्वेज से मैडम राइट्स द बस को किसने ट्रांसलेट किया? आर.के. लक्ष्मण, ये तो एक कार्टूनिस्ट हैं, इन्होंने तो इसको इलस्ट्रेट किया था। के.एस. सुंदरम, मंडेला या वल्ली कानन? वल्ली कानन ने इसको तमिल में लिखा था। मंडेला अफ्रीकन थे, अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, और ये थे के.एस. सुंदरम जिन्होंने इसको तमिल लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया था। डैश इलस्ट्रेटेड द चैप्टर मैडम राइट्स द बस? मैडम राइट्स द बस को चैप्टर को किसने इलस्ट्रेट किया था? तो आपने ये बताना है कि हु इलस्ट्रेटेड द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। तो किसने किया था? के.एस. सुंदरम, आर.के. लक्ष्मण, वल्ली कानन या फिर वल्ली? तो के.एस. सुंदरम ने तो ट्रांसलेट किया था, वल्ली कानन इसके राइटर थे। आर.के. लक्ष्मण जो एक इंडियन कार्टूनिस्ट हैं, फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया था, इसकी व्याख्या की थी। हु डिड वल्ली लिव विथ? वल्ली किसके साथ रहती थी? विद हर अंकल, विद हर फादर? किसके साथ रहती थी ये बताना है कि अपने अंकल के साथ, विद हर फादर अपने फादर के साथ, अलोन अकेली, या फिर विद हर मदर अपनी मदर के साथ? तो वल्ली अपनी मदर के साथ रहती थी, क्योंकि इसमें जिक्र आता है कि उसकी मदर 1 बजे से लेकर के और 4 PM 4 बजे तक हल्की सी नींद लेती थी, और किसी का इसमें जिक्र नहीं है। तो विद हर अंकल नहीं हो सकता, विद हर फादर नहीं, विद हर मदर। व्हाट मेड वल्ली सैड? वल्ली को किस बात ने सैड किया, उदास कर दिया? द साइट ऑफ द टाउन, टाउन में गई थी, टाउन उसको अच्छा नहीं लगा इस बात ने। द साइट ऑफ द कैनल, कैनल उसको अच्छी नहीं लगी। द साइट ऑफ द डेड काउ, जो गाय मर चुकी थी उसके दृश्य ने, या फिर द साइट ऑफ द बस, बस के दृश्य ने? तो बस तो उसको अच्छी लगी थी, उसने एक्सप्लेन भी किया है कि वाइट कलर बाहर किया हुआ था,
ग्रीन स्ट्राइप्स थी। और कैनल के बारे में भी उसने बताया कि कैनल के दूसरी तरफ क्या क्या था। टाउन में वह देखने गई ही थी। जब वह वापस आ रही थी तो उसको जो यंग काऊ थी वह मरी हुई मिली। तो इस दृश्य ने उसको उदास कर दिया। वट डिड वली बाय फ्रॉम द टाउन? वली ने टाउन से क्या खरीदा? अ कोल्ड ड्रिंक, अ टॉय, नथिंग, या फिर अ बुक? तो वल्ली के पास तो केवल 60 पैसे थे, 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। इसलिए उसने मार्केट से टाउन से कुछ नहीं खरीदा। और उसने 60 पैसे इकट्ठे करने के लिए जो टॉयज हैं वे नहीं खरीदे। मैरी गो राउंड झूले पर वह मेले में झूलने नहीं गई। तो बहुत चीज़ें उसने अपने मन की भावनाओं को दबाया, तब जाकर के 60 पैसे उसने कलेक्ट किए थे। तो वह टाउन से कुछ नहीं खरीदती है। हाउ मच मनी डिड वल्ली सेव फॉर द बस राइड? बस की सवारी करने के लिए वल्ली कितने पैसे बचाती है? 60 पैसे, 30 पैसे, 45 पैसे या 6 पैसे? तो वल्ली 60 पैसे सेव करती है, क्योंकि 30 पैसे एक साइड का किराया था। तो जाने और आने का किराया मिला करके 60 पैसे हो जाता है। सो वल्ली सेव्ड 60 पैसे फॉर द बस राइड। हाउ डिड वल्ली फील when one of her friends described the sight of the town to her? वल्ली कैसा महसूस करती थी जब उसके कोई मित्र उसको टाउन के दृश्य के बारे में एक्सप्लेन करते थे? तो वह कैसा महसूस करती थी ये बताना। हैप्पीनेस, खुशी होती थी उसे, सैडनेस, उदासी होती थी, जेलस, जलन होती थी, या फिर नन ऑफ थी, जिनमें से कोई नहीं। तो वल्ली को जलन होती थी। और वह उसके बाद जो उसको आकर के दृश्य एक्सप्लेन करता था शहर का, उसको प्राउड और प्राउड भी बोलती थी। प्राउड और प्राउड एक स्लैंग एक्सप्रेशन है जो जिससे पता चलता है कि वह उनको घमंडी कहती थी। उनके लिए प्राउड प्राउड का मीनिंग घमंडी था। हाउ मच टाइम द बस टेक्स फ्रॉम वलीज विलेज टू टाउन? वल्ली के गांव से टाउन तक जाने में बस कितना समय लेती थी? 1 आवर, 30 मिनट्स, 1.5 आवर, या फिर 45 मिनट्स? तो गांव से शहर तक जाने में बस को 45 मिनट्स लगते थे। वट डिड द एल्डरली वुमेन आस्क वली? जो बूढ़ी औरत थी उसने वल्ली से क्या पूछा था? वाई सी वॉज गोइंग टू द टाउन? टाउन क्यों जा रही है? इफ सी वॉज ट्रैवलिंग अलोन? क्या वह अकेली है? हु वॉज विद हर? उसके साथ कौन है? या फिर हाउ मैनी मेंबर्स वर इन हर फैमिली? उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो बूढ़ी औरत ने पूछा था इफ सी वॉज ट्रैवलिंग अलोन, क्या वह अकेली सफ़र कर रही है? वाई डिड वली क्लैप हर हैंड्स विद जॉय? वली क्लैपिंग क्यों करती है खुशी से? उसको बहुत खुश हो जाती है और क्लैप करती है, क्यों? टू सी अ डॉग, एक डॉग को देख करके। टू सी अ किड, एक बच्चे को देख करके। टू सी अ यंग काओ, एक यंग काओ को देख करके, छोटी सी गाय को, या फिर नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। तो वह बड़ी खुश हो जाती है और क्लैप करने लगती है। टू सी अ यंग काओ। हाउ डिड वली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस? बस के बारे में वली को कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ये बताना है। बाय रीडिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द बस। बस के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, उनको पढ़ करके। बाय आस्किंग सम डिस्क्रीट क्वेश्चंस, या कुछ सवाल पूछ करके, लोगों से सवाल पूछती थी, डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछती थी। अनसुलझे हुए थे जो रहस्यमयी से सवाल, उसको पता नहीं था, जिन बातों का पता नहीं था वो पूछ लेती थी। बाय रीडिंग बुक्स अबाउट बसेस के बारे में जो किताबें होती हैं उनको पढ़ करके, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कुछ नहीं। तो वल्ली को जानकारी हुई थी बाय आस्किंग सम डिस्क्रीट क्वेश्चंस। तो वह कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछती थी और उनको पूछ करके उसको बस के बारे में जानकारी मिल गई। वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग? जब बस टाउन पहुंच गई तो वली नीचे क्यों नहीं उतरी? सी वॉज लेजी, वह लेजी थी। सी डिड नॉट लाइक द टाउन, उसे टाउन पसंद नहीं था। सी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी?
तो वल्ली को डर लग रहा था, वह डरी हुई थी। कंडक्टर से कहती भी है कि शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई है इसलिए वह नीचे नहीं उतरेगी। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड वली स्टैंड अप ऑन हर सीट इन द बस? बस में अपनी सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है वली? शी वॉज इडियट, एक बार इडियट है। शी लाइक्ड इट, उसको ऐसा करना अच्छा लगता है। शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, वह बाहर नहीं देख पा रही थी इस वजह से वह खड़ी हो जाती है। या फिर द कंडक्टर सैड हर टू डू सो, या फिर कंडक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था कि वह अपनी सीट पे खड़ी हो जाए। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली। कंडक्टर ने उसको ऐसा नहीं कहा था तो उसको बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए वह उस पर खड़ी हो जाती है क्योंकि नीचे कर्टेन लगा हुआ था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। आने वाली वीडियोज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वली रीच्ड होम एट डैश, वली घर कितने बजे पहुंचती है यह बताना है। 3:45, 3:40 PM, 3 PM या फिर 3:30 PM। तो वली पहुंच जाती है अपने घर 3:40 PM पर, 3:40 शाम को वह घर पहुंचती है। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।